Good morning, students. Today we will study business economics. In that, as I have already explained you about the meaning of economy, the atmosphere of money around us is called economy. Today I will explain you the definition of economy by the Professor Marshall. So first of all, I am going to read the definition of economy. Economy, according to the Professor Marshall, economy is the study of mankind in the ordinary business of life. I am going to write here. According to Marshall, economy is the study of mankind in the ordinary business of life. Next, it inquires how a man earns income. It inquires how a man earns income and how he uses it Thus, it is on the one side, the study of wealth. And on the other, the most important part is the study of mankind. Now, I am going to explain you this about that. What the Marshall speak. Marshall क्या कहते हैं economics के बारे में? So, economy is the study of mankind. यानी economy क्या है? ये मनुष्य या human being के बारे में studies है. यानी हम economy में इंसान के बारे में, human being के बारे में पढ़ते हैं. In the ordinary business of life, जो कि वो अपने साधारण जीवन में जिस तरीके से वो एक्ट करता है. इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इंक्वायर्स यानी इकोनॉमी तय करती है, ये पता लगाती है, ये तय करती है कि हाउ ही अ मैन अर्न इनकम, कि मतलब किस तरीके से एक इंसान अपना इनकम अर्न करता है, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए वो जो पैसा कमाता है वो कैसे कमाता है,
एंड हाउ ही यूज, और कमा लेने के बाद अपनी डेली रूटीन के हिसाब से जो भी वो इनकम अर्न करता है उसको वो किस तरीके से यूज़ करे, कैसा करता है, मतलब कैसे अपनी इनकम को यूज़ करता है अपने वांट्स के ऊपर, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स को कैसे पहले किस को यूज़ करना, यही हमको इकोनॉमी सिखाता है। एंड थस इट इज़ ऑन वन साइड, इसीलिए इकोनॉमी क्या है, एक तरफ तो इकोनॉमी जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी एक इंसान अपने वेल्थ को किस तरीके से क्रिएट करता है, पैसा भी कमाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करना है और आने वाले फ्यूचर के लिए सेविंग भी करना है। तो हमको इकोनॉमी में यही सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को करें और अपने वेल्थ को भी मेंटेन करें। एंड ऑन दी अदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड, और दूसरे साइड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी एक इंसान, एक मैनकाइंड की स्टडी से रिलेटेड इकोनॉमी है। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है एंड यू ऑल हैव टू learn this definition by heart because this is the most important. If you are studying the economy, it is the very first step of the economy that you have to learn the definition of economy given by the Marshall. It is a very important, and now I am going to explain about the characteristics of Marshall. Today I will explain you only about the characteristics related to the general business of humans. The first is related to the general business of human. क्योंकि ये जो डेली रूटीन के हिसाब से एक इंसान जो है वो किस तरीके से पैसा को अर्न करता है और कैसे उस पैसे को खर्च करता है, दैट इज फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स इज अपलिफ्टमेंट ऑफ वेलफेयर, ऑफ वेलफेयर, यानी वेलफेयर यानी हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ टू इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ वेलफेयर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी इंसान जब पैसा कमाने लगता है तो पहले वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करता है एंड आफ्टर दैट अगर उसमें कुछ सेविंग होती है, कुछ बचत होती है, तो उस बचत से उसको वो थोड़ा सा और अपलिफ्टमेंट यानी थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग करता है। यानी दिस इज दी another important characteristics of welfare. For today it is sufficient and I will continue this lecture in the next lecture. Okay, so learn by heart the definition of economy given by Marshall. Thank you.